नमस्कार। भारत के आईआईटीज और आईआईएम्स, इनका नाम सुनते ही दिमाग में अकादमिक उत्कृष्टता की एक तस्वीर बनती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर तालीम के इन मंदिरों में सफलता की कीमत कुछ छात्रों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही हो। आज हम इसी परेशान करने वाले सच की पड़ताल करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये संस्थान वाकई इतने शानदार हैं, इतने काबिल हैं, तो फिर हमें छात्रों की खैरियत जांचने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल हमें इन संस्थानों की जो चमकदार सतह है ना, उसके नीचे झांकने पर मजबूर कर देता है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इन संस्थानों को इतना खास, इतना एलीट माना ही क्यों जाता है। बात है 2017 की। तब यूनिवर्सिटीज के एक चुनिंदा समूह को इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया। अब ये सिर्फ एक टैग नहीं था, ये एक वादा था। उन्हें देश के बाकी संस्थानों से ऊपर उठाकर ग्लोबल लेवल पर लाने का एक बड़ा वादा। तो इस दर्जे का मतलब क्या था? मतलब था ज्यादा आज़ादी, ज्यादा सरकारी ग्रांट्स और ग्लोबल रैंकिंग्स में ऊपर चढ़ने की एक बड़ी उम्मीद। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, इन संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन के ऐसे पावर हाउस बनाना जो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को टक्कर दे सकें। और इस सपने को सच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अगले 3 सालों में 1000 करोड़ रुपए के भारी भरकम एडिशनल ग्रांट का वादा भी किया था। सोचिए, ये भारत के भविष्य पर कितना बड़ा दांव था। लेकिन इस सुनहरे वादे के पीछे एक स्याह हकीकत भी है, एक ऐसी हकीकत जो आंकड़ों में छिपी है, और ये असमानता की एक बहुत गहरी खाई की ओर इशारा करती है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां नजर आती हैं। एक तरफ तो है दुनिया में नाम कमाने का वादा, और दूसरी तरफ है कैंपस के अंदर बढ़ती आत्महत्याएं और सिस्टम में गहरे तक बैठे भेदभाव की एक कठोर, कड़वी हकीकत। पिछले सिर्फ 2 दशकों में आईआईटीज में 150 छात्रों ने अपनी जान ले ली। 150। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 150 टूटे हुए सपने हैं। और ये एक ऐसे गंभीर संकट की ओर इशारा है जिसे हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो बात इस संकट को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है, वो ये है कि इन 150 में से ज्यादातर छात्र एससी, एसटी और ओबीसी जैसे आरक्षित समुदायों से थे। वो समुदाय जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर मौकों से दूर रखा गया है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि ये सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव से भी जुड़े हैं। अब देखिए, आरटीआई से मिले ये आंकड़े फैकल्टी भर्ती में एक और गहरी प्रॉब्लम को सामने लाते हैं। आईआईटी दिल्ली और गुवाहाटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में रिजर्व्ड सीटों पर भर्ती जनरल सीटों के मुकाबले बहुत ही कम है। और आईआईटी कानपुर, वहां तो प्रोफेसर के लेवल पर एससी और एसटी समुदाय के लिए एक भी पद नहीं भरा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ आईआईटीज तक ही है। देश के सबसे बड़े आईआईएम्स में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। आईआईएम इंदौर में एससी/एसटी समुदाय से कोई फैकल्टी नहीं है, और आईआईएम बैंगलोर और कोझिकोड में भी आरक्षित पदों पर भर्ती ना के बराबर है। चलिए, अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और उन छात्रों के पर्सनल एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें रोजाना कैंपस में इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। छात्रों को हर रोज कास्ट प्लेनिंग का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा शब्द है जो उस अनुभव को बताता है जब कोई प्रभावशाली जाति का व्यक्ति जाति के मुद्दों पर ऐसे बात करता हो मानो वो सब कुछ जानता हो और आपके अनुभव को छोटा साबित कर रहा हो। और इसके अलावा भी छात्रों ने कई और तरह के भेदभावों की बात की है, जैसे शाकाहारी और मांसाहारी खाने के लिए अलग अलग मेजें होना, या फिर एग्जाम्स में मार्किंग के दौरान पक्षपात होना। ये रोज के अनुभव मिलकर एक बहुत ही टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मसले पर इन संस्थानों का क्या रुख है और जो सुधार की मांग कर रहे हैं उनका क्या कहना है। यहां विचारों का एक टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। और ये जो मेरिट का सवाल है ना, यही इस पूरी बहस के सेंटर में है। जब सरकार ने फैकल्टी पदों में आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया तो कई आईआईटी डायरेक्टर्स ने यह कहकर इसका विरोध किया कि इससे एकेडमिक योग्यता कमजोर हो जाएगी। ये एक ऐसा तर्क है जो अक्सर समावेशी नीतियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए यूजीसी ने कई उपाय सुझाए हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज और एससी/एसटी शिकायत सेल बनाना। लेकिन दूसरी तरफ संस्थानों का रवैया भी देखने लायक है, जैसा कि आईआईटी दिल्ली के मामले में हुआ, जब उन्होंने जाति पर आधारित एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस पर ही आपत्ति जता दी। कुछ आलोचकों का तो ये भी तर्क है कि कई समाधान सिर्फ दिखावे के लिए हैं, या कहिए कि टोकनिज्म है।
मिसाल के तौर पर आईआईटी खड़गपुर का एआई के जरिए छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी का प्रस्ताव। ये असल समस्या की जड़ में जाने के बजाय एक ऊपरी टेक्निकल समाधान पेश करता है। तो आखिर में ये सब हमें कुछ बहुत ही बुनियादी और अनसुलझे सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। इन सिस्टेमिक खामियों और इन दुखद घटनाओं के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या ये इन संस्थानों की नैतिक विफलता है या फिर ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जिसका वो हिस्सा हैं? जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आईआईटीज़ और आईआईएम्स वाकई समाज की जातिगत सच्चाई से परे हैं? अगर वो ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाति मौजूद नहीं है, तो क्या उन्होंने सच में जाति को ख़त्म कर दिया है या फिर वो बस इसकी मौजूदगी से इनकार कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उत्कृष्टता के इन मंदिरों में मेरिट की असली परिभाषा आखिर होनी क्या चाहिए।